स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस। साथियों, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल वनडे एग्जाम जीएस पर नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां पर मिले हैं? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता, सुरकोटदा, बनवाली या फिर मोहनजोदड़ो। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां मिले। ऑप्शन बी यहां पर सही है, सुरकोटदा में। सिंधु घाटी में घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा में प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हॉर्नबिल, कटफोड़वा, हमिंगबर्ड और कोयल। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड का अंडा जो है सबसे छोटा होता है। हमिंगबर्ड का वजन लगभग 10 ग्राम के आसपास होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके साथ की गई थी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके साथ की गई थी? तो चार ऑप्शन यहां पर हैं। जमींदारों के सॉरी किसानों के साथ, जमींदारों के साथ, मुकदमे के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, जमींदारों के साथ। ये जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है ये जमींदारों के साथ की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, यांगसी क्यांग नदी, गंगा नदी या फिर अमेजन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग नदी है। बात की जाती नील नदी की, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की प्रथम स्थान पर सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरे स्थान पर सबसे लंबी नदी है और तीसरे स्थान पर यह यांगसी क्यांग नदी आती है। विश्व में तीसरे स्थान पर यांगसी क्यांग नदी आती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। आपको सही आंसर बताना है कि बंबू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। एक सेकेंड। बंबू भारत के मेघालय राज्य में प्रसिद्ध नृत्य है, तथा जैसे बात की जाए केरल की तो केरल का नृत्य है कथकली। और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का है कथक। इसी तरह सभी राज्यों के अपने अपने लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है? जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रा नंदन पंत को या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। भारत का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को ही पहला हिंदी में हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो आप देखते होंगे 2000 के नोट पर, 500 के नोट पर, जितनी भी भारतीय मुद्राएं हैं, नोट या सिक्के, सब पर सत्यमेव जयते का चिन्ह बना हुआ रहता है। तो ये चिन्ह कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, या फिर रामायण से, ऋग्वेद से, या फिर मुंडकोपनिषद से? तो ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ पर जो सत्यमेव जयते हैं यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर। नील नदी को किस देश का उपहार कहा जाता है? तुर्की, कुवैत, मिस्र, या फिर कनाडा? मिस्र को नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। मिस्र देश की जीवन रेखा नील नदी को ही कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अभी आपको हमने बताया था विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी है, और विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी यांगसे कियांग नदी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, या फिर शूद्रक? भवभूति की रचना है मालती माधव। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती भंडार नायके, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, या फिर गोल्डन? यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके हैं। यह श्रीलंका से संबंधित हैं। श्रीलंका की राजधानी 2 हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। वर्तमान में श्रीलंका में 2 सगे भाई, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, गोताबाया राजपक्षे एवं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई भाई हैं। एक राष्ट्रपति है, दूसरा प्रधानमंत्री है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके हैं, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा है, क्या है, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, मैकमिलन, या फिर जे थॉमसन? तो आज का रहा ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कैसा लगा? इसी तरह के टॉप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे परिवार से आप जुड़े रहिए, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।